बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आज से 10 दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में कराची का एक इलाका जिसका मैंने जिक्र किया था, कुल्हाड़ी चौक जो है, जो कि काफ़ी मशहूर है कराची के, जो है ये एक सुपर हाईवे पे जमाली पुल पे ये चौक कुल्हाड़ी चौक के नाम से कहलाया जाता है। तो इसमें आज से 10 दिन पहले मैंने प्रोडिक्शन की थी कि अगर बारिश हो जाती है और बारिश के बाद जो है ये इलाका पूरा डूबता हुआ नजर आएगा, तो प्लीज़ पहले से अपने प्रिकॉशंस कर लें, पहले से अपनी तैयारियां कर लें। मैं सिंध हुकूमत को स्पेशली इस चीज़ के ऊपर जो है तैयारियों का जिक्र इसलिए किया था अपने प्रोग्राम में, क्योंकि ये इलाका आज भी 10 दिन गुजरने के बाद भी ज़ेर आब हो चुका है। सड़कें जो है बुरी तरह से पानी में जो है भरी हुई हैं। वहाँ पे नाले के ऊपर जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि कब्जा हुआ है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। वहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं गया, सियासी जमातें वहाँ पर जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सिंध हुकूमत के आगे वो भी बेबस है। वो क्या कर सकती हैं जब तक वो मशीनरीज नहीं देंगे, वो अपने वर्कर्स नहीं देंगे, तो वहाँ पे पानी की निकासी का मामला नहीं ठीक होगा। इसी वजह से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की यूनिट के हवाले से जो है मंजूरी दे दी है। 11 रुपये 33 पैसे जो है वो बिजली के बिलों में फ़ी यूनिट जो है बढ़ाने के इम्कानात मुतवक्के हैं। इसी के साथ साथ 17 से 10 रुपये जो है पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है कि आवाम के ऊपर इस बार फिर से महंगाई के बम गिराने की तैयारियां की जा रही है। अल्लाह रहम करे। हमारे मुल्क पे स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है PSP से निहाल मलिक साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी। PSP से हमारे साथ मौजूद है, वो सॉरी जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार बुरफा साहब। खुश आमदीद कहूँगी। सर, मैंने अभी इतना बड़ा इंट्रो दिया, कराची के जो हालात हैं वो आपके सामने। चंद कतरे बारिश की पड़ता है, अभी तो उस तरह के हैवी स्पेल्स जो अभी मतलब 2-3 दिन पहले हुआ था, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कई मरतबा पहले बारिश की प्रोडिक्शन की जाती है, लेकिन उसकी तैयारियाँ आज तक नहीं हो पाई। मैं यहाँ साहब आपसे चाहूँगी कि आप सत्तार साहब के पास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया निदा, आप तो हर इश्यूज़ पे आप उजागर करती हैं, मैं भी देखता हूँ आपके प्रोग्राम को, और माशाल्लाह मीडिया का जो किरदार है वो बहुत ही अहम है पाकिस्तान में। बेशक। और मीडिया चाहे तो संवार दे, मीडिया चाहे तो बिगाड़ दे। बेशक। अच्छा, जो सहाफ़ी हजरात हैं हमारे, जो आपके शोबे से मुंसलिक हैं, यकीनन वो अगर इबादत समझ के इसको कर रहे हैं तो फिर ये बहुत अजर का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ कराची के हालात पे। अच्छा देखिए, जमाली पुल के पास आपने कुल्हाड़ी चौक का जिक्र किया, तो ऐसे कुल्हाड़ी चौक पूरे कराची में बहुत सारे हैं, और उस कुल्हाड़ी चौक में बिल्कुल बर्बादियाँ हुई हैं, और वहाँ के लोगों के गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। सही बात है। और बहुत अफसोस है कि जी हम सब वसाइल रहते हुए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और रही बात आपने 10 दिन पहले जो आगाही की थी, तो ये सिंध हुकूमत का काम था कि उस पे उसका कोई एक्शन लिया जाता, कोई काम, लेकिन कैसे लेंगे? सिंध हुकूमत कैसे लेगी एक्शन? असल में इनको तो अभी अपने वफाक में अपनी वो चौधराहट जमानी है। अच्छा, ये खरीदो फरोख्त में ये लोग लगे हुए हैं, तो इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। क्या खरीद रहे, फरोख्त कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, सीटों की जो खरीदो फरोख्त होती है, लोगों की जो खरीदो फरोख्त होती है। अच्छा, इसको गिराना, उसको हटाना। सिंध गवर्नमेंट कर रही है। सिंध गवर्नमेंट से मुराद, देखिए ये सिंध गवर्नमेंट नहीं है, ये ज़रदारी गवर्नमेंट है, माजरत के साथ। अच्छा। ये ज़रदारी गवर्नमेंट है। तो अब कराची का जो हाल है, मैंने ये देखा कराची में बारिशों के बाद लोग जो है ना वो बूट पहन पहन के आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये नाला भर गया, ये सफाई करवा लो, तो भाई इसकी जरूरत ही क्या आपको? मैं ये कहता हूँ बारिशों के बाद बूट पहन के मीडिया को लेके खड़े होने की क्या जरूरत है? अगर उस चीज को हम पहले ही हम तैयार कर लें, हम अपने नालों की सफाई करवा लें इलाके की, हम वहां पे सेवरेज का निजाम सही करवा लें, तो मैं समझता हूँ कि फिर बूट पहन के नहीं, खूसे पहन के ये आए और वहां पे चाय पिए लोगों के साथ और लोग शाबाशियां दे रहे हों। अच्छा, ये फोटो सेशन करवा रहे होते हैं और हम और आप और आम आवाम गालियां दे रही होती हैं कि ये देखो ये फोटो सेशन करवाने आते हैं। तो कराची का बड़ा बुरा हाल है। और ये सिर्फ ये जो कुल्हाड़ी चौक नहीं, आप डिफेंस ले लें, आप लालूखेत ले लें, आप औरंगी टाउन ले लें, आप बल्दिया ले लें, कोरंगी ले लें, हर जगह भी मैं बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक खबर आई, NA-251 से मैं कैंडिडेट हूँ PSP का, और मेरे पास एक खबर आई सोशल मीडिया के जरिए कि एक मस्जिद मुस्तफ़ा है, वो 1 हफ्ते से वहाँ नमाज नहीं हो रही है। 1 हफ्ते से वहाँ नमाज नहीं, मैं वो उसके फुटेज भी दे दूंगा मैं आपको। तो वो कोई पुरसान हाल नहीं है, मस्जिद के सामने गली में पानी भरा पड़ा हुआ है। जी, औरंगी टाउन, NA-251 गुलशन जिया UC1। अच्छा, तो वहां पे कुछ सियासी जमात के लोग आए, उन्होंने गटर पे जो ना वो लकड़ियां मारी, तस्वीरें बनाई और हमने हल कर दिया, और हम कराची के लोग हैं और फलाना है, मुकामी है करके वो चले गए।
लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी किसी को तनकीद का निशाना इसलिए नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब मुझे पता चला बीइंग ए मुस्लिम मैं भागा वहाँ। मुझे मुस्तफ़ा भाई की हिदायत के मुताबिक मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मुझे फोटो सेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने जब वहाँ के हालात देखे तो आप यकीन करें कि अब बारिशों में कोई है नहीं, डंपर वाला नहीं है। वहाँ के वहाँ का जो एमएनए NA 251 के एमएनए अमीनुल हक साहब जो वफाकी वजीर हैं, जो वोट लेने जी MKM पाकिस्तान से, फिर उनको आने की जरूरत नहीं है, उनके बंदे बहुत है फोटो सेशन के लिए वहाँ पे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, वो खुद वहाँ पर आए? नहीं, वहाँ तो इलाके के लोग आपको बताएंगे, आप चाहें तो वहाँ विजिट करवा दें कि उनको आने की जरूरत नहीं। तो फिर वहाँ पे हमने अपनी मदद आपके तहत, हमारे कारकुनान ने ट्रॉली मंगवाया, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया हमने, और मलबे हमने इकट्ठे किए खुद, क्योंकि मिल नहीं रहा था। फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने वो मस्जिद का रास्ता बनवाया, और अल्लाह का शुक्र है कि दूसरे दिन से वहाँ नमाज शुरू हो गई। अच्छा, मैं कोई ये रिकॉर्ड में वो नहीं करवा रहा हूँ कि मुझे कोई नेकी मिले या मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई वोट मिलेगा वहाँ से, या मैं वोट ताला भी तो देख रहे हैं। जी। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये मस्जिद महफूज नहीं है तो हम और आप क्या महफूज होंगे। बस इतनी सी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बात इख्तियार की नहीं है, बात है किरदार की। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब सिटी नाज़िम थे, 300 अरब रुपए में उन्होंने पूरे कराची को बना दिए थे। बार बार बोलना फजूल है आपके प्रोग्राम में, इसको रिपीट करना, ठीक है ना। अगर उसको कंटिन्यू रखा जाए, जिस तरह से नेमतुल्लाह खान साहब ने स्टार्ट लिया था, अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कंटिन्यू किया, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई नहीं करता है। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब सिटी नाज़िम नहीं रहे, फिर उन्होंने MKM छोड़ दी, उन्होंने सारी चीज़ों को लात मार दी, तो जो लोग यहाँ पे बाद में जो मेयर आया था वो उसको कर सकता था, अगर उसको कंटिन्यू रखते, उसको मेंटेनेंस रखते, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता कि जी कराची में थोड़ी सी बारिश होती है 17 लोग मर जाते। अरे भाई KC वाले जो हैं उनका भी निजाम सही नहीं। आप देखिए बारिश होती है, पोलों पे इसमें करंट आ जाते हैं, लोग मरते। कैसे ठीक होगा जब वो यूनिट में ये सोचते रहेंगे कि हमने पैसे कैसे इजाफा करना है, आवाम को किस तरह से परेशान करना है। उनका जो है इसी तरफ तो सारी मतलब सोच विचार चलती रहती है। रिलीफ कहीं मिलता नहीं है आवाम को, लेकिन महंगाई इतनी हो चुकी है, आवाम किस तरह से गुजारा करेगी। अब्दुल सत्तार साहब के पास चलते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कराची के हालात आपके सामने, दो कराची की, बल्कि कराची की तो काफ़ी सियासी जमातें जो कराची की दावेदार बनती है, कराची को ओन करने का जिक्र करती है, हमेशा हर TV शो में, हर प्रोग्राम में बैठे हुए वो नज़र आ रहे होते हैं, और किसमें छोटी बड़ी सारी सियासी जमातें। लेकिन मेन अभी जो ज़ाहिर है, जो इससे पहले वफाकी हुकूमत रही है और सिंध हुकूमत, इन दोनों के बीच में एक बात पर इख्तलाफ रहा है कि नालों को मैंने साफ कराया, कराची वो सिंध गवर्नमेंट कहती है नालों को मैंने साफ कराया। मतलब नाले किसने साफ कराए ये सबको पता है, लेकिन साफ कहाँ पे हुए ये आपके सामने सूरत हाल को, जो कि अब उबल उबल के जो है आपके सामने पूरी सिचुएशन है। आप क्या कहेंगे? शुक्रिया निदा। वफाक या सूबा PTI के पास वफाक आया भी, और इससे पहले पीपल्स पार्टी के पास रही है। पीपल्स पार्टी 15 साल से गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जैसे कुल्हाड़ी चौक की आपने बात की, फिर निहाल भाई ने कहा कि पूरा कराची का यही हाल है। हकीकत में ऐसे ही है, क्योंकि कुल्हाड़ी चौक से आगे थोड़ा एक नाला गुजरता है, उस नाले पर जो है ना तजावज़ात हो गई हैं, और वो नाला मेरे ख्याल में 25 से 30 फीट का होता है, वो सुकड़ के मेरे ख्याल में 10 फीट भी नहीं है। तो वहाँ पर तजावज़ात हो गई हैं, और पानी का जो रेला आता है हमारे यहाँ से सब्ज़ी मंडी से आगे की जो आबादी है वहाँ तक का पानी आता है, और वो पानी जब वो नाले की तरफ से आता है तो नाला बंद है, आगे उसका गुजर नहीं होता है, फिर वो पानी रोडों पर आ जाता है। अब जो आप बता रहे थे 10 दिन पहले की, वो पानी उस रोड पर, ये जमाली पुल से लेकर सुपर हाईवे जमाली पुल से ये रोड जाता है, समझ लो हमारे इलाके का सी पेक का इलाका है, वो रोड के इलाका है। जी हाँ, मैं वहाँ से हूँ, और सोराबगोड टाउन का इलाका है वो। पहले UC 31 गुजरो था, इस वक्त पीपल्स पार्टी ने 8 UCयाँ बनाई हैं उसमें। इतनी तरक्याती उन्होंने काम किए हैं कि माशाल्लाह 8 UCयाँ उन्होंने बना ली, ताकि मजीद लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन बरफत साहब, मैं यहाँ पे एक बात जिक्र इसका करना चाहूँगी। जमात इस्लामी के सोशल मीडिया बड़ी जो है वो चर्चे चल रहे हैं, कैंपेन्स चल रही हैं, जगह जगह हम देखते हैं हक दो कराची को, मसाइल का हर सिर्फ जमात इस्लामी। तो आपके अपने हल्के में इतने बड़ा ये बुरी वर्स्ट कंडीशन हुई भी है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं इस हवाले से किया कि कराची का एक तो मसला, मतलब जो मेन आप बता रहे हैं कि कितनी बड़ी आबादी वहाँ पे रहती है, छोटे बच्चे वहाँ पे गुजर रहे होते हैं, मतलब लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है, खुदा न खास्ता कोई मसला इस तरह का बड़ा कोई मेजर इशू हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हमारे हाफिज नईम साहब वहाँ पर गए, हमारी वहाँ पर नुमाइंदगी नहीं है कोई, हमारा कोई MNA MP, लेकिन मसला हल तो कराची का जमात इस्लामी दावेदार दावा करती है ना इस चीज का। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हाफिज नईमुर रहमान उस इलाके में उस टाइम पे नहीं गए, लेकिन उससे पहले गए हैं।
लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर अपनी टीम के तहत तो लोगों को रेस्क्यू किया है। वहाँ पर 2 से 2.5 फीट पानी जमा हो जाता था और जमा है अभी भी। जो भी गाड़ी वहाँ पर पहुँचती थी, चाहे वो कार हो या मोटरसाइकिल हो, वहाँ पर बंद हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने रज़ाकारों के तहत उनको जो है ना वो रेस्क्यू करवाया है। और जब हमने काम शुरू किया है तो पीपल्स पार्टी के लोग भी वहाँ पर पीछे से आए हैं, यानी कि उनको निशानदेही हम लोगों ने करनी है कि यहाँ पर आप गलत, तो आप इस चीज़ को आगे देखें। और ये हमारे उस नाले से आगे लियारी नदी जो आती है, लियारी नदी जो है उस नाले का गुजर जाके लियारी नदी में होता है। 6 दिन पहले वहाँ पर एक बच्चा डूबकर हलाक हुआ है। 16 साल का बच्चा था, आसिफ नाम था, वालिद का नाम सरवर था। हालांकि ईदी वालों को भी इतला की है। 2 थाने हमारे नदी के लगते हैं, एक थाना सोराबगोड़ लगता है, एक थाना इंडस्ट्रियल एरिया न्यू कराची लगता है। वो थाने वाले उधर आकर अपनी हदूद बता रहे हैं कि ये मेरी हदूद नहीं है, वो मेरी हदूद नहीं है। लोगों ने अपनी मदद, आप दूसरे दिन उस बच्चे की लाश मिली है, दूसरे दिन लाश मिली है। दूसरे दिन तो सुबह जो को पुलिस वहाँ पे मौजूद थी वो अपनी हुदूद बता रही है, तो किसी किस्म का उसको कोई रेस्क्यू नहीं किया, उसको बच्चा मौके पर मतलब जाबाक हो गया था, वो बच्चा डूब गया था। 4-2:30 बजे डूबा है वो। दूसरे दिन सुबह को 7 बजे लाश मिली है। वो कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई। शादमान का जो वाकया है, वो जो खातून बच्चे के हलाक साथ, बच्चे, वो बच्ची जो है ना 2 माह की बच्ची है, वो नहीं मिल सकी। आप ये देखें कि ये खुदा का गज़ब है। ये आप यकीन करें कि बड़ा दिल रोता है, अफसोस होता है हमें कि देखें सियासत जो है ना वो सही मानों में एक इबादत है। सही बात। और ये लोग जो माजरत के साथ लोग सियासत को अयाशी का अड्डा लोगों ने बना लिया है, अपने तकब्बुर का एक वो बना लिया, जरिया बना लिया है, अपने फैशन को दिखाना एक बना लिया है। खुदा की कसम, इसमें किरदार वाले अगर लोग हों तो ये जो भाई बता रहे हैं ना कि वो बच्चा डूब गया, ये वो तो सर 2 माह की बच्ची होगा, कौन करेगा कराची के लिए? इसी तरह के बच्चे नालियों में बहते रहेंगे, बारिशों में, सैलाबों में जो है घर जो तबाह बर्बाद होते रहेंगे, कच्ची आबादियां इस तरह से डूबती रहेंगी। कौन जिम्मेदार है? आप मुझे जवाब दें। से भी उस इलाके की जो सूरत हाल जान रही है, क्योंकि वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं। मतलब कराची की जो सारी सियासी जमातें ओन करती हैं वो कहाँ है? देखें जी, आप बोल। इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब हैं और वजीर बल्दियात मेरे ख्याल में सईद गनी है। जैसे ही बारिशें शुरू हुई हैं तो वो रेनकोट पहनकर वो रोडों पर, गलियों में वहाँ पर घूम रहे हैं जहाँ पर पानी नहीं नज़र आता। ऊंची सतह पर जो इलाका है वहाँ पर घूमते हैं। हमारे इस कुल्हाड़ी चौक के करीब ही आए हैं, लेकिन वो पानी से दूर से ही वो चले गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अभी रेनकोट पहनकर लोगों को दिखाना, फोटो सेशन करवाना है, वैसे बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब जो है खुद को मुतवक्का जो है मेयर कराची जो है ना वो समझ रहे हैं कि मैं बनूंगा। लेकिन बात कहने की ये है कि आप लोगों ने 15 साल में आवाम को क्या दिया है? ये नदी नाले आपके सामने हैं और हमेशा आपकी गवर्नमेंट रही है। एक मरतबा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर आला अरबाब रहीम रहे हैं, लेकिन उसके बाद यही रहे हैं। 40 साल से नहीं की गवर्नमेंट रहती है, ये क्या करते हैं? सर अभी हमारे इलाकों में सर मतलब आप लोग सारी जिम्मेदारी वजीर आला, वजीर बल्दियात, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन जो MNA MPAs जो है उनका भी तो कुछ हक बनता है, उनका भी कुछ किरदार होना चाहिए। अपने हल्के से आप लोग वोट लेने के तो डोर टू डोर आप लोग चले जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की आफतें आती हैं तो फिर आप लोग फौरन इस्लामाबाद का टिकट करा के चले जाते हैं, या फिर आप लोग अपने अपने घरों में फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, टीवी ऑन करके आप लोग जो है वो न्यूज देख रहे होते हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बेगम आज कुछ अच्छा बना लो। मतलब कंडीशन नहीं देखते बाहर जाके कि किसका बच्चा डूब रहा है, कौन किस कंडीशन में, लोगों के पूरे घर डूब गए। सर इलाके में नहीं निकलते हैं। हमारे इलाके के MP हैं हलीम आदिल शेख साहब हैं, MNA सैफुर रहमान साहब हैं, PTI के हैं ये दोनों। सैफुर रहमान साहब तो मिलते ही नहीं है वैसे भी, वो तो अपने हल्के में नहीं होते। स्कीम 33 पूरा उनका अपना है, लेकिन उसमें वो मुझे कहीं आज तक हलीम आदिल शेख साहब पूरी कराची घूम रहे होते हैं, लेकिन अपना जो है PS उनको नजर नहीं आता है। 1 रुपए का भी उन्होंने काम नहीं किया है। फोटो सेशन के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें रोडों पे कर रहे हैं, आपको नजर आते होंगे, शायद आपने भी प्रोग्राम तो उनके किए हों। हमारे कहने का मकसद ये है कि कराची के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए दयानतदार क़यादत हो, ईमानदार लोग हों। जैसे नियाल भाई ने भी बताया कि नेमतुल्लाह खान ने काम किया,
ये खुद गवाही दे रहे हैं उनकी कि नेमतुल्लाह खान ने कितने काम किए कराची में, आपके मीडिया से ढके छुपे नहीं। बिल्कुल, इस चीज को तो हम अप्रिशिएट करते हैं। कमाल साहब ने किया। इस चीज से दो राय है ही नहीं सर। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूंगी अपने नुमाइंदे से, क्योंकि वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। ये जो सुपर हाईवे जमाली पुल के पास जो कुल्हाड़ी चौक है, इमरान, अभी उसकी क्या कंडीशन है? कोई हुकूमती नुमाइंदे ने वहाँ पे आवाम से रब्ता किया, हल्के के एमएनए, वो कहा है कि आवाम का क्या कहना है, किस तरह की अभी जो है कंडीशन है, थोड़े से इस चीज को बताएं। जी हाँ जी नीता, मैं आपको बताऊं, शहर कायद में जो है जो बरसात हुई है, जिसके बाद जो है शहर कायद की सड़कें जो हैं वो नीदा तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। और कराची जैसा शहर जो कि पाकिस्तान को पालता है, पाकिस्तान की मईशत को बुलंद करता है, बढ़ाता है, लेकिन उसी शहर कायद अब जो है वो गोटों से भी, गांव देहातों से भी बदतर होता जा रहा है। मैं बिल्कुल अभी जो शहर कायद का ये इलाका है, सुपर हाईवे इंडस्ट्री एरिया जिसे कहा जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर मौजूद है, बड़ा टैक्स जाता है यहाँ से, जो कि जमाली पुल से कुल्हाड़ी चौक और सबा सिनेमा वाला ये रोड है। अच्छा नीदा, हमने अपने प्रोग्राम में 10-12 दिन पहले ही हमने ना आगाही कर दी थी कि जो बरसात अभी बारिश होने वाली है, और यहाँ का जो नाला है उस पे कब्जा हुआ है। नाला इतना छोटा हो गया है, नाला इतना गंद भरा हुआ है, सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं की। सिंध हुकूमत कहती है हमने नाला सफाई कर दी, तो उनके जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए। और ये जो अभी जो रोड है यहाँ की, मैं निदा आपको बताऊं कि 4-5 दिन हो गए और ये जो रोड है पूरा ज़ेरे आब आ गया है। और पानी जो है इतना शदीद है वहां पे कि इर्द गिर्द जो भी गोटे, मैं कहता हूँ निदा, अगर 30 तारीख को फिर कहा गया है, बारिश की पेशगोई की गई है, 30 तारीख को अगर बारिश हो गई तो ये जो गोट है, आप स्क्रीन में देखें, आप देख सकते हैं, हमारे नुमाइंदे सब मौजूद है। और इसमें क्या कंडीशन है वहाँ पे, इमरान, मैं खुद देख के मैं इतनी परेशान हूँ कि आवाम खुद जो है वो नालों में अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है, लेकिन किसी किस्म का कोई हुकूमती नुमाइंदे वहाँ पे नहीं पहुंचे, वहाँ से कोई राब्ता नहीं है, अवामी राब्ता नहीं है लोगों से। मतलब जब वोट की बारी आती है, अभी बल्दियाती इंतखाबात आए तो जगह जगह झंडे लगाने के लिए और जो है अवाम से आप फौरन अपने राब्ते नजदीक करने के लिए तो पहुंच जाते हैं कि इस बार आपने वोट जो है इस जमात को देना है, लेकिन वो जमात का फायदा क्या है? मतलब जब वो आप अवाम के लिए कुछ नहीं कर दिखा रहे, अवाम किस तरह से स्क्रीन पे हम देख रहे हैं अपनी मदद आपके, छोटे छोटे बच्चे और इतने बड़े बड़े वहां पे नाले बने हुए कि खुदा न खास्ता कोई गाड़ी, कोई बाइक वाला, कोई छोटा बच्चा वहां पे गिर जाए। आप देख सकते हैं एक जो वहां पे बंदा, आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो चल रही है फुटेज, एक बंदा जो नाले के अंदर उतरा हुआ है, मतलब वो पूरा आधा अंदर है, शोल्डर तक उसके पानी है। मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारे कराची शहर का। मुझे बहुत अफसोस के साथ आज ये प्रोग्राम करना पड़े, क्योंकि मैं जब ये सारी सिचुएशन देखती हूँ ना, उसके बाद जब मुझे अमवात का तादाद पता चलती है तो मेरा दिल खुद बहुत ज्यादा रोता है। हम लोग बारिश, जाहिर सी बात है, हम सब बारिशों की दुआ करते हैं, लेकिन इस तरह की बारिश की दुआ नहीं करते कि जो अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करे। जी इमरान। जी नीता, बिल्कुल, यहाँ पे जो अवाम है, जो यहाँ पे जो दुकानदार हैं, वो इतना परेशान हो गए क्योंकि महंगाई कहाँ पर है। इनका घर ही, ये दुकान जो वो रोजगार करते हैं तो उनका घर चलता है, लेकिन अभी 5 दिन से जो इस रोड की जो हालत थी, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, मैं कहता हूँ, नहीं आया। MP MN से रब्ता करने की कोशिश की, MNA सैफुर रहमान साहब, MP हलीम आदिल शेख साहब जो हैं, ये दोनों दूसरे हलकों में नजर आते हैं लेकिन अपने हलकों पे नजर नहीं आते। साथ साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल खान साहब जो है वो इस इलाके से MNA के लिए खड़े हुए थे, जो आजकल जो है वजीर आला सिंध के जो हैं वो बने हुए हैं, एडवाइजर बने हुए हैं, वो भी नहीं आ रहे इस हल्के में कि यहाँ के जो पानी है वो यहाँ से हटाए। क्योंकि निदा, अगर 30 तारीख के बाद बारिश फिर हो गई, मैं कहता हूं कि ये गोट जो है पूरे ज़ेरे आब आ जाएंगे। और अभी ही 2 दिन पहले यहाँ पर एक बच्चा जो है वो गिर के जो है बेचारा जहाँ भाग हुआ था नदी पे। साथ ही साथ अभी जो मुसलसल यहाँ जो रोड की हालत है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, माए बहनें जो है वो सड़कों पे जलीलो ख्वार हो रही है, कितना पानी है, लोग परेशान हुए हैं। जी निदा। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आपने पूरी तफसीलात से जो है नाजरीन को और हम सबको आगाह किया कि किस तरह की वर्स्ट कंडीशन है, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पर नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी के बुरफल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, PSP से निहाल मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सभी कराची के दावे करते हैं कि कराची के लिए हमने इतना किया, कराची के नेमतुल्लाह खान साहब या मुस्तफा कमाल साहब हो, सब काम करते हैं, लेकिन अभी जो कंडीशन है कराची, सब बोलते हैं हमारा, लेकिन कराची किसी का नहीं नजर आ रहा मुझे। जी देखें निदा, बात कहने की ये है कि जाहिर है जो उस वक्त स्टेक होल्डर होगा, जिसके पास इख्तियारात होंगे, वही काम करेगा ना। हम तो उनको आगाही तो अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है सर। सुनिए, आप लोग भी तो जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची में हर जगह पर रेस्क्यू करते रहे लोगों को, लोगों की मदद करते रहे।
लेकिन बात यह है कि बारिशों का पहले ही पता था। जैसे इनको इलेक्शन पीछे करने के लिए पता था कि 24 तारीख को जो है ना बारिश होगी और बहुत तेज बारिश होगी, हालांकि वाकई बारिश तेज हुई। उन्होंने क्या इकदाम किए? नहीं मतलब आपका कहने का मकसद ये जो इलेक्शन हुए थे ये मतलब ये जो कैंसिल किए गए हैं ये प्री प्लान था? बिल्कुल प्री प्लान है इनका। अच्छा, जमात इस्लामी नहीं चाहती थी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो? नहीं, जमात इस्लामी चाहती थी कि इलेक्शन हो, अपने वक्त पर हो। अगर इनको इलेक्शन पोस्टपोन करना था, तमाम जमातों को बिठाते कि ये जो है ना वो क्राइसिस आ रहे हैं कि जो है ना वो बारिशें होगी या मुहर्रम आ रहा है, तमाम पार्टियों को बिठाकर आप अगर उसको पोस्टपोन करते तो कोई एतराज नहीं था। अब तो हम समझते हैं कि प्री प्लानिंग, ये धांधली मतलब आपके कहने का मकसद ये जो प्री प्लानिंग थे इसमें और सियासी जमातें भी इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल हैं। मतलब पीएसपी सारी जमातें चाहती थी कि इलेक्शन ना हो? इसमें पीटीआई इन्वॉल्व है, इसमें पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है, इसमें मुत्तहिदा इन्वॉल्व है, ये सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं। जो आपके सामने सारी बातें हम आपको क्या बताएं। क्यों सर? वजह यह है कि आप सहाफत से वाबस्ता हैं, आपके इल्म में है सारी चीजें। ये सर मैं मासूम, मुझे नहीं पता, आप नाज़रीन को आप मासूम नहीं होंगे, नाज़रीन को भी हम यही कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी 15 साल से है, भाई भी उसकी करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन मसला ये है कि अब इस वक्त जो है ना, मैं अपने इलाके की बता रहा हूँ, हम कैंपेन के लिए लोगों के साथ राब्ते करने जाते हैं, दूसरे दिन वहां पर सेवरेज के पाइप पड़े होते हैं। अब यही हम कहते हैं कि अगर वहां पर एमएनए एमपी पीपल्स पार्टी का नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का फंड तो वजीर आला देता है। अभी हर साल इनको जो है ना डिस्ट्रिक्ट फंड मिलता है वजीर आला की तरफ से, जो इलाकों पे उन्होंने करना होता है। लेकिन अब इलेक्शन में जब 10 दिन रह जाते हैं, 5 दिन रह जाते हैं, जब तक वो काम कर रहे हैं, ये काम अगर ये बरसातों का ये सीजन चल रहा है तो 5 महीने पहले ये करते, ये नाले अगर साफ करते तो ये ऐसे हालात नहीं होते। सिंध गवर्नमेंट कह तो रही थी कि हमने काम किया, यही तो मैं भी अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रही हूँ कि पीटीआई कहती है कि हमने काम करवाया है, सिंध गवर्नमेंट कहती है हमने पूरी जो है तैयारी भरपूर रखी हुई है। लेकिन सर अभी बात हो रही थी इलेक्शन की, तो निदा आप जो कह रही है ना कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है, पीटीआई कह रही है, वफाक कह रहे, देखिए ये कहते तो है हम काम करते हैं, लेकिन वो नजर तो आया ना, आपको नजर आया कहीं काम? नहीं आया। देखिए मैं सर मुझे नजर आया हो तो मैं अप्रिशिएट करती, ना कि मैं इसको जो है वो मतलब बता रही होती कि ये निशानदेही कर रही होती। देखिए इलेक्शन के क्योंकि सहाफी का काम होता है निशानदेही करना, बाकी काम करना। इलेक्शन को आगे बढ़ाने की जो बात है, अभी जो आपने बात की, यकीनन मीडिया को सबसे पहले पता था। बिल्कुल हम इस पे आते हैं, लेकिन अभी जो है अब्दुल सत्तार साहब ने कहा कि ये जो इलेक्शन पोस्टपोन किए गए ये प्री प्लान थे, इसमें सारी सियासी जमातें इन्वॉल्व थी। क्या जमात इस्लामी का इतना खौफ था, मतलब जमात इस्लामी चाहती थी कि इलेक्शन हो, क्या जमात इस्लामी का इतना खौफ नजर आ रहा था कि हमारे जो सियासतदान उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया कि अगर इलेक्शन जो है बलदियाती हो गए तो मतलब बलदियात में जो है जमात इस्लामी जो है अपने झंडे गाड़ देगी? नहीं देखिए निदा, मैं आपकी इस बात से डिनाई करूंगा कि बिल्कुल इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया प्लानिंग के तहत, प्री प्लानिंग है सारी चीज़ें ये, और किसी के खौफ से नहीं किया गया ये। ना पीएसपी चाहती थी कि इलेक्शन आगे जाए, हम भी चाहते थे कि वक्त पे इलेक्शन हो, जमात इस्लामी भी चाहती थी वक्त पे इलेक्शन हो। लेकिन मैं तो खुल के नाम लूंगा ना, भाई नहीं लिए मैं खुल के नाम लूंगा कि अगर वक्त पे ये इलेक्शन हो जाता तो सबसे ज्यादा नुकसान वो पीपल्स पार्टी को और एमकेएम को होता, ठीक है ना, फिर पीटीआई को उसका नुकसान होता, फिर कुछ टीएलपी भी इसमें मसरूफ है कि यार हमें भी थोड़ा वक्त मिल जाए। तो देखिए इनकी प्री प्लानिंग है कि इन्होंने इस इलेक्शन को मुलतवी करवाया, ठीक। अच्छा खौफ नहीं है उनको, किसी का खौफ नहीं है उनको, अगर जीतना होगा तो वो अपनी हटधर्मी करके कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पिछले इलेक्शनों में हुआ है। ये मैं आपको बताऊं, असल मसला का हल जो है वो ये है कि ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन अभी ये करवा देते हैं, कोई भी मेयर आ जाता है, किसी का भी मेयर आ जाता है, किसी भी पार्टी का मेयर आ जाता है, तो इनका एडमिनिस्ट्रेटर चला जाएगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर जो काम कर रहा है इनके लिए, अब आप ये कहेंगे बार बार सिंध गवर्नमेंट, नहीं सिंध गवर्नमेंट की, हम सिंध में रहते हैं, ठीक है, हम पहले सिंध की बात करेंगे, कराची की बात करेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान की बात हम करेंगे। फेस हम यहाँ कर रहे हैं ना, आप जिस एरिया में रहती है आप उसको फेस करती हैं, ठीक है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ मैं उसको फेस करता हूँ, तो हम पूरे पाकिस्तान की बात तो करेंगे। लेकिन ये जो है ना ये प्री प्लान है। अब इन्होंने क्या करना है कि इस इलेक्शन को मुलतवी तो करवा दिया, फिर ये कहेंगे जी हल्का बंदी हम कराएंगे, ये करेंगे, 3 महीने उसमें चला जाएगा, फिर ये बोलेंगे यार अब ऐसा करो जनरल इलेक्शन कर लो, जो मैं समझ रहा हूँ ये स्किप कर देंगे। अच्छा क्योंकि मैं वजह बताऊं, अगर सपोज डैट इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन हो जाता है, उसमें मेयर कराची पीएसपी से आ जाए या जमात इस्लामी से आ जाए या किसी भी पार्टी से, अगर इनके अगेंस्ट पार्टी अगर कोई आ जाता है,
तो इनका तो सारे मामला खत्म हो जाएंगे, इनका तो सारा खाना पीना सब खत्म हो जाएगा, इनका दाल दलिया सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए बात यह है कि जिस सियासतदान को किचन प्रॉब्लम होगी वो अपने सियासत में हरकतें करेगा, जिसको किचन प्रॉब्लम नहीं होगी वो ये हरकत नहीं करेगा, वो इबादत समझ के सियासत को करेगा। देखिए बल्दियाती इंतखाबात का होना बहुत जरूरी है। मैं एमएनए का कैंडिडेट हूं पीएसपी की तरफ से, लेकिन मैं ये कहता हूं अल्लाह ने अगर कल को मुझे कामयाब किया, मैं भी एमएनए अगर बनता हूं, तो मैं कहता हूं कि एमएनए का काम नहीं है गलियों का काम करवाना, बजट लेना। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में होना चाहिए कि बल्दियाती इंतखाबात करवा के जो भी सेटअप आए, जो भी बल्दियाती लोग आए, मेयर आए। देखिए एनएफसी अवार्ड जो हमें मिलता है, कराची पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता है, ठीक है। अब वफाक सिंध को एनएफसी अवार्ड देती है, तो ये पीएफसी अवार्ड का जरा करे ना, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्टों में बांटे, ये नहीं बांटते हैं ना। और निचली सतह पे जब काउंसलर होगा, जब चेयरमैन होगा, मेयर होगा, तो ये सारे काम ये मैंने एमपी का काम नहीं है। ठीक है, जो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाजी साहिबा। मुसर्रत साहिबा, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी नेहाल मलिक साहब की। वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे ये प्री प्लान थे, और इसके अलावा जो बारिशों की बात जो कंडीशन हुई है, इसमें ये पूरी जो जिम्मेदारी बनती थी वो पीपल्स पार्टी की बनती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती हुई नजर आई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि मेरे भाई किस जमात से बिलोंग करते हैं? पीएसपी से। पीएसपी, ओके। बात दरअसल ये है कि देखिए मेरे भाई ने कहा कि ये जो पोस्टपोन करवाएं, जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाई नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट इनकी है, इन्होंने करवाए। मेरे भाई इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, और इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है। और देखिए प्रिडिक्शन थी बारिश की, आप देख लें, चाहे पीपल्स पार्टी वाले होते, चाहे पीएसपी वाले होते, चाहे कोई भी जमात होती, इतनी शदीद जो संडे वाले दिन बारिश हुई थी, क्या उसमें हमारा आपका किसी का भी वोटर का निकलना बहुत मुश्किल था। देखिए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं है। जमात इस्लामी वाले हर जगह आप ढोल पीट रहे हैं कि जी हमने नहीं कहा, जबकि मेरे पास अगर आपकी स्क्रीन दिखा सके और मैं आपको व्हाट्सएप कर सकूं, यकीनन मेरे भाई के पास भी होगा, आपके पास भी होगा। इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन को, जमात इस्लामी ने लेटर लिखा, और अब एलिगेशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ये वो लगा रहे हैं कि हमने इलेक्शन मुलतवी करवाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी करवाए। मुझे आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगी अगर कोशिश कर सकते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर दे। आप मुझे प्लीज दोबारा से रिपीट कीजिएगा, अभी जो आप कह रही थी कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, इसको जमात इस्लामी ने लेटर लिखा, जो आजकल रोज ढंडोरा पीट रहे होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज के लिए और एलिगेशन लगा रहे होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि जी इन्होंने मुलतवी करवाया इलेक्शन। कोई ऐसा नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने खुद मुलतवी किए, और जो है ना ये रेंट प्रेडिक्शन की वजह से किए, और वो साबित भी हुई है कि देखें संडे वाले दिन ये पूरे ऑल ओवर कराची में देख लें कि बारिश का जो सूरत हाल थी, जो कंडीशन थी, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना लोगों को बाहर वोट के लिए निकालना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। बात दरअसल ये है कि वोट तो यकीनी सी बात है होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि निचली सतह पर जब तक मुंतकिल नहीं होगी पावर, तो जब तक इलाकाई सतह पर, देखिए एमपीए एमएनए का काम नहीं है कि ये करवाना, ये काम है निचली सतह पर आपके चेयरमैन का, यूसी चेयरमैन का या यूसी काउंसलर का है। सारी सी बात है, जब मुंतकिल होगा इक़्तिदार तो उस सूरत में मैं समझती हूँ इस चीज में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी और आनी चाहिए। और दूसरा मेरे भाई की बात मेरी समझ में ये आई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। मेरे भाई बिल्कुल मैं एडमिट करती हूँ और है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। आपके सामने जो मेयर कराची थे और एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके काम में और इनके काम में कराची में दिल पे हाथ रख के मेरा भाई कहते हैं, आप भी मेरी बहन है, दोस्त हैं, बैठी हुई है, कि फर्क आप लोगों को नजर नहीं आया क्या? अगर नजर नहीं आया जाहिर सी बात है वो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा ही नहीं। जब बल्दियाती इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस में जिस भी जमात को मैंडेट मिलेगा उस जमात का यकीनन मेयर कराची होगा, और उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वार्म वेलकम करेंगी, और वो यकीनन हम उससे उम्मीद भी रखेंगे और ताकि वो बेहतर से बेहतर कराची के लिए। ठीक है जी, मुसर्रत साहब आप लाइन पे रुके, एक शॉर्ट ब्रेक की मुझे कॉल की जा रही है, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसी मौजू को जारी रखेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस।
ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची की सूरत हाल के हवाले से। मुसर्रत साहिबा जो है उन्होंने अभी जिक्र किया कि ये जो बात हो रही थी बलदियाती इंतखाबात को, ये जो प्री प्लान पोस्टपोन कराया गया था, इसमें तो जमात इस्लामी ने खुद इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था, तो फिर जमात इस्लामी किस चीज़ का शोर मचा रही है? देखिए, जमात इस्लामी ने जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, वो NA 245 के जो ज़मीनी इंतखाबात थे उसके लिए लिखा है कि उसको आप जो है ना वो थोड़ा आगे बढ़ा दें। बाकी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके लिए सईद गनी खुद उनकी वीडियोस चल रही हैं, वो वादे तौर पर कह भी रहे हैं कि जो कमेटी थी उसमें सिवाय जमात इस्लामी के बाकी सब ने कहा है कि इंतखाबात जो है ना वो मुलतवी हों। जमात इस्लामी ने कहा इंतखाबात बल्दियाती जो है PSP ने तो नहीं कहा मुलतवी हों, PSP ने तो नहीं कहा, PSP तो नहीं कह रही, नहीं हमने तो नहीं कह रहे हैं, तो बैठे हुए हैं ना, नहीं हम तो कह रहे हैं ना, हम तो वजाहत भी करेंगे। देखें बात ये है कि जैसे भाई ने कहा कि जमात इस्लामी ने NA 245 के ज़मीनी इलेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की बात की है। अच्छा, इनके तो कैंडिडेट भी नहीं है उसमें। हाँ, अच्छा आप मैं देखे कराची की तारीख में आप देख ले कि लांडी का इलेक्शन हुआ, बल्दिया का इलेक्शन हुआ, जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हुए जमात इस्लामी ने अपने कोई कैंडिडेट नहीं अपेयर किया उसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब कराची में बल्दियाती इसमें वो आ रहे हैं, ठीक है, उनका हक है, लेकिन अगर जमात इस्लामी कहती कि ज़मीनी इलेक्शन को आगे बढ़ा दे, जी ज़मीनी इलेक्शन को आगे बढ़ा दे, तो ये मेरे समझ से बाहर है कि जमात इस्लामी ने ये क्यों कहा, जबकि उनके तो कैंडिडेट है ही नहीं, उनका तो नुमाइंदा है ही नहीं है। हाँ, हम अगर कहते कि हमारा नुमाइंदा है, हमारे NA 245 से हफीजुद्दीन साहब हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है, वो है इलेक्शन लड़ लें, तो अगर हम कहते तो समझ में आती है बात। अगर जमात इस्लामी ने कहा तो अब ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, ये आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन चलो बारिशों का, जैसे मुसर्रत साहिबा ने भी एक बात की कि बारिशों का सिलसिला था, ठीक है, ये समझ में आती है बात, लेकिन इनसे ये पूछेंगे क्या हम ये यकीन रखें कि अगस्त में ये बल्दियाती इलेक्शन होना है? हमें ये यकीन दिला दें कि अगस्त में क्या ये बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे? अगर ये, चलो अब तो जो चीज़ हो गया बढ़ गया, ठीक है ना। अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम देख लें आप, या मेयर का, तो देखिए साहब मेयर वसीम अख्तर थे MKM से, जी। तो बहरकैफ उनका तो मैं जिक्र करना नहीं चाहूंगा कि वो पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने क्या किया कराची के लिए, बेड़ा गर्क कर दिया, अख्तियार करोना रोया, मजे लिए सिर्फ सीटों के ना। अब रह गया आपने मुर्तजा वहाब साहब। अच्छा, ये जो NA 245 का जो भी इलेक्शन होना है, तो वहाँ पे PSP की जानिब से कौन कैंडिडेट है? हाँ, हमारे हफीजुद्दीन साहब हैं, वाइस चेयरमैन है PSP के, हफीजुद्दीन एडवोकेट साहब हैं। ठीक। अरे जमात इस्लामी जो है कहती है कि हमारे ये इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन जमात इस्लामी ये कोई कैंडिडेट नहीं है। ये बड़ी मज़े की बात अभी मेरे प्रोग्राम में ये हुई है, तो मतलब फिर किस चीज़ करो ना। मैं मुसर्रत साहिबा के पास जाऊंगी। मुसर्रत साहिबा, ये जो कराची का इलाका जमाली पुल मेन सोराब कोट पे कुल्हाड़ी चौक जो है, वहाँ पे आज 10 दिन गुजर गए बारिश को हुए, लेकिन अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पे नहीं पहुँचा, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे काम कर रही है, क्यों कोई वहाँ पे हुकूमती नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुँचा? ऐसा नहीं है, पानी वहाँ से निकाला गया है और यकीनन हकीकी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ पानी ज्यादा था, ठीक है। इस तरह से मैं नहीं कह सकती हूँ कि बंदा झूठ बोलना शुरू कर दे। देखिए, आपने पहले भी देखा, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि जी हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी, कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। और मुसर्रत साहिबा प्लीज, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, आप प्लीज अभी स्क्रीन ऑन कीजिए, आप अभी स्क्रीन पे आप देखिए, आप अपना आप खुद आपको अंदाजा हो जाएगा वहाँ पे कितना पानी अभी भी करवा है। हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने अभी पूरी ये फुटेज बना के हमारे चैनल को व्हाट्सएप किया है। वहाँ के अवाम अभी तक जो है हमारे चैनल के नुमाइंदों से कांटेक्ट में कि कितना पानी अपनी मदद आपके तहत अवाम खुद काम कर रही है वहाँ पे। जी चले, मैं आपको आपकी स्क्रीन तो खैर नहीं देख सकती हूँ, लेकिन वहाँ का हम लोगों ने कल भी विजिट किया है और मशीनरी वगैरह तमाम की तमाम, ना सिर्फ उसको सही तरह से साफ करने के लिए बल्कि उसके ऊपर बाकायदा भर्ती करके उसको बनाने का गवर्नमेंट का है, इसमें बेहतर करने का है। वो बिल्कुल देखिए, मैं समझ सकती हूँ कहीं ना कहीं कोताही जरूर हुई है, लेकिन आप गुज़श्ता पीरियड भी देख लें, मेरा भाई भी यहाँ मौजूद है, कि यही शारा फैसल पे हम जो है ना घुटनों घुटनों पानी एक एक हफ्ते भी खड़ा रहता था और गाड़ियां जो है ना, लोग 1.5 दिन भी और 24-24 घंटे भी वहां फंसे रहते थे। बेहतरीन काम कर रहा है मुर्तजा वहाब, लेकिन जहां जहां ऐसा हुआ है यकीनन उससे हमें इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें बेहतरी की जरूरत है।
और इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। जिस तरह मेरे भाई ने कहा, देखिए बलदियाती निज़ाम पूरे तौर पे नहीं है मौजूद इस वक्त, तो जाहिर सी बात है इदारे काम कर रहे हैं उससे। पूरे टाइम आप देख लें बारिशें होती रही हैं। मुर्तज़ा वहाब की टीम, पूरी सिंध काबीना, चाहे हमारे MPS थे, चाहे MNS थे, चाहे पॉलिटिकल वर्कर्स थे, वो गाहे बगाहे जो है ना अपने अपने इलाकों में, अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रहे हैं। और उसके बावजूद कोई कमी है तो हम उसको एडमिट करते हैं और हम कहते हैं कि इंशाल्लाह उसमें बेहतरी लाएंगे। और मेयर कराची जब होगा, तो जब मुझे बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा इतना एक्टिव है, तो यकीनन जब मेयर कराची आएगा तो इंशाल्लाह और बेहतरी हम लाने की कोशिश करेंगे। और मेयर कराची अगर हमारा नहीं भी होता है तो हम आवाम को फैसिलिटेट करने की हर कोशिश करते हैं। ठीक है, वो अभी ये जो इलेक्शन जो अभी बातें की जा रही है इलेक्शन की, क्या अगस्त तक ये बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे? देखिए ये इलेक्शन करवाना सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। बिल्कुल, लेकिन मतलब अंदाजा तो हो सकता है ना कि मतलब ये जिस तरह से डेट गई थी कि एंड ऑफ अगस्त जो है ये हो जाएंगे बल्दियाती इंतखाबात। जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है तो ये उनकी ड्यूटी है, और जाहिर सी बात है तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है मेरे ख्याल में वो रेडी है और इलेक्शन में जाने के लिए सभी तैयार है। ठीक है जी। अच्छा मुशर्रफ साहब लाइन पर रुके। अब्दुल सत्तार साहब खुद जो है कुल्हाड़ी चौक के रहायशी हैं और जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है। तो अब्दुल सत्तार साहब, अभी मुशर्रफ साहब ने कहा कि सुबह सारी टीम जो है वो मशीनरीज के साथ वहाँ पर पहुंची और वहाँ पे इलाके की सफाई कराई जा रही है। तो क्या आपने घर से निकलने से पहले देखा था कि पीपल्स पार्टी के वहाँ पे नुमाइंदे टीम्स के साथ पूरी अपनी और मशीनरी के साथ मौजूद है और बाकायदा मशीनरी नहीं कहा, मैंने कहा मशीनरी पहुंच रही है, पूरा टोटल विजिट हो चुका है। ठीक है जी। वहाँ पे मुशर्रफ साहबा कहती हैं कि जो उन्होंने कहा कि वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नजर आई आपको? असल में उस रूट से मैं नहीं आया हूँ, आज मैं उस रूट से नहीं आया हूँ। बात कहने की ये है कि ये चार दिनों से ये कोशिश में है, लेकिन जो नाला जो है उस तरफ नहीं जा रहे हैं, साइड से खुदाई करके पानी उस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? और मैं नहीं समझता हूँ कि टीम गई होगी उनकी उस तरफ आज के दिन की। अच्छा, ठीक है ना? मतलब कल तक किस तरह की कोई सिचुएशन नजर आ रही थी आपको? कल तक तो आप वहाँ से गुजरे थे ना, अभी सुबह आप आने से पहले आपने अगर वहाँ से कल भी नहीं, कल नहीं थी। जी मुशर्रफ साहिबा जी, मैंने गाँव से चेक कीजिएगा। देखिए तमाम की तमाम आपने देखा होगा कि मशीनरी जो इब्राहिम हैदरी की तरफ जाने वाला रूट है उसका वो जो सारा डैमेज हुआ है उसकी तरफ भी थी और यहाँ भी पहुंची है। मेरे भाई से कहिएगा कि जाते वक्त प्लीज जरूर गौर कर लीजिएगा। ठीक। मैं चाहूंगी कि सितार साहब आप जब वहाँ पे पहुंचे ना तो प्लीज K21 को जो वहाँ से निशानदेही आवाम बार बार करवा रही है, फुटेज सेंड कर रही है, तो प्लीज आपका ये फर्ज बनता है कि एक आप होने की हैसियत है कि अगर सिंध गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है अप्रिशिएट करो और बकायदा अपनी स्क्रीन पर जिस तरह से हम वो दिखा रहे हैं कि फुटेज के सिंध गवर्नमेंट की कैसी कारकर्दगी रही है अभी गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई है, तो एक अच्छे अप्रिशिएट करने वाला भी होना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। आप भी मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी टीम के साथ वहाँ पे खुद बात कहने की ये है कि सिंध गवर्नमेंट अगर उनकी गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब हैं, उनका हक बनता है काम करने का। जो सही काम होगा हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, हम निशानदेही करेंगे यहाँ पर इन्होंने काम किया है, यहाँ पर नहीं किया है, जहाँ नहीं किया है वहाँ पर हम निशानदेही करेंगे। इनका काम है, करेंगे जाके। ठीक, नहीं इन्हीं का काम बनता है ना। बिल्कुल हम निशानदेही करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया है, यहाँ पर किया है, तो हम तो उससे वो डिनाई नहीं करते। सर आप कितनी जिम्मेदारियां डालेंगे एक छोटे से एडमिनिस्ट्रेटर है बेचारे, आप उनके ऊपर कितनी बड़ी कराची की जो जिम्मेदारियां शहर की डाल रहे हैं कि गली कूची का भी एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे जाइए, कुछ अपने कारकर्दगी होती है, आप अपनी जो है नुमाइंदों को बोले वो भी कुछ कर ले आवाम के लिए। देखिए आपकी इस बात की मैं बिल्कुल एक मुर्तजा वहाबी को अगर हम बहाना बना दें उनको तो नहीं उनके एफर्ट्स हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके जो एफर्ट्स हैं बिल्कुल हम लोग मानते हैं, लेकिन देखें यही इसीलिए हम कहते हैं ना कि अब एक मुर्तजा वहाब बेचारे वो कहाँ जाएंगे। अगर उस इलाके का काउंसलर होता, चेयरमैन होता तो अभी वो काम कर रहा होता, तो ये रोना हमें नहीं रोना होता। तो निचली सतह पे इख्तियारात होना लाजमी। अच्छा दूसरी बात, मेरी प्यारी बहन मुशर्रफ साहिबा ने जो भी बात की कि मुर्तजा वहाब ने अच्छा काम किया, यकीनन जो काम किया हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो लेकिन कल को जब ये मेयर होंगे, जो काम अभी इन्होंने दिखाया है, जो एफर्ट्स इनके हैं, इस एफर्ट्स के तहत इसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये मेयर कराची बनते हैं तो एक अच्छा काम करेंगे। तो फिर मैं समझता हूँ कि कराची की तारीख में
कराची की तारीख में वो मेयर जो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आया था, मुस्तफ़ा कमाल, अपनी प्रोग्रेस के। जी जी जी। और उसको जो दूसरे जो हैं मुखालिफ लोग हैं वो भी मानते हैं इस बात को, आप भी मान रही हैं ना इस बात को। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुस्तफ़ा कमाल को दोबारा कराची का मेयर बना दिया गया, तो जब मुर्तज़ा वहाब जो इतने से काम करके वो अच्छे मेयर बन सकते हैं, तो जिसने 300 अरब लगा के पूरे कराची को बनाया था, तो वो यकीनन कराची को अल्लाह ने चाहे दोबारा बना सकता है। बिल्कुल, लेकिन सर अवाम ने इस दफा आप बोल रहे हैं कि दोबारा बना सकते हैं, कि अवाम मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस तरह से मेरे ख्याल से अभी उनका ट्रस्ट या ट्रस्ट लेवल से मेंटेन नहीं है अभी तक, क्योंकि जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि वर्ल्ड के 2nd नंबर पे आने वाले मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है, वो जो है उनकी इतनी अच्छी उन्होंने कारकर्दगी की है, तो फिर अवाम इतनी दूर क्यों है उनको चुनने में? नहीं देखिए, अवाम दूर नहीं है। हमने अभी N240 का जो इलेक्शन लड़ा था लांडी में, जो हमारे कैंडिडेट ने लड़ा था शब्बीर कायम खानी भाई ने, तो वहाँ क्या हुआ ये आपको भी पता है, वहाँ कितनी उधम मस्तियाँ हुई ये आपको भी पता है, किस तरह से वहाँ के मामलात में मीडिया को सब पता है और मीडिया ने देखा भी है। अच्छा, पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने मीडिया को बुला के पाकिस्तान हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आपका भी चैनल था। तो उन्होंने वो सारे एविडेंस दिए थे कि जी हमने जो अपने वहाँ पे जो इलेक्शन में जो हमने अपना काम किया था, वो उन्होंने पूरे चैलेंज किया था कि जी पीएसपी को 14,000 समथिंग वोट मिले हैं, लेकिन हमें शो किया गया है कम। देखिए सर, इसमें तो टीएलपी आपसे ऊपर नंबर लेके, सुने नहीं, टीएलपी 14,000 से ऊपर नहीं है, 10,000 वाले तो 10,000 वाले तो जीत गए एमक्यू वाले। कराची से जीतना टीएलपी के लिए बड़ी बात थी। नहीं, अच्छी बात है, अगर वो जीतेंगे तो अच्छी बात है, कोई भी जीतेगा, किरदार वाला जीते। तो मैं बता रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज किया था कि हमें इतने वोट मिले थे लेकिन उसको नहीं दिखाया गया, और ये मेरे पास प्रूफ है, और मैं एक एक वोटर और एक एक उसका मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, घर नंबर दे रहा हूँ, फोन नंबर दे रहा हूँ कि आप उनसे पूछेंगे। तो आप ये बताइए, आपके कहने का मकसद देखिए वहाँ के पूरे हल्के की आवाम ने पीएसपी को वोट दिए थे, लेकिन वो वोट क्या चेंज कर दिए गए? नहीं, तो आप ये बताएं, किसी ने, इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, सिंध गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, जीती हुई पार्टी ने भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर क्यों नहीं मुस्तफ़ा कमाल को चैलेंज किया कि भाई आप ये गलत कह रहे हो, हमसे मुनाजरा कर लो? ठीक है जी, मुसर्रत साहब क्या कहेंगी? देखिए मेरा भाई कह रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को मेयर बनना चाहिए या बना देना चाहिए। देखिए मोस्ट वेलकम। देखिए मैं नहीं कह रहा वही बनाएगी, कोई भी बन सकता है जिसको चाहे। देखिए जिससे आवाम देखिए प्लीज, जिससे आवाम चाहेगी, जिससे आवाम मुंतखब करेगी, वही मेयर बनेगा, चाहे वो मैंने पहले भी कहा किसी भी पार्टी का हो, ठीक है। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि जो करंगी के अंदर इलेक्शन हुए उन्होंने 14,000 वोट लिए, तो ये तो खुला मैदान है ना मेरे भाई कि आप इलेक्शन कमीशन के अंदर एप्लीकेशन दें, वहां जाएं, आप इसके ऊपर जो है ना अदालत में जाएं। अभी तक आपने इतनी देर क्यों की? जब आपको यकीन है कि आपको 14,000 वोट मिले हैं, तो इसका मतलब है तो 10,000 लेने वाला तो जीत गया, तो फिर 14,000 लेने वाला कैसे हार सकता है? आपको तो देर करनी नहीं चाहिए थी। जहां तक मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे कैंडिडेट के मुकाबले में खड़े हुए थे, ज़मीनी इलेक्शन था मंदुखेल के मुकाबले में, तो वहां इनका अपना लीडर खड़ा हुआ था, तो वो वहां पे मुस्तफ़ा कमाल साहब भी नहीं जीत सके। तो देखिए, अवाम जब चाहे, अवाम जिसको चाहे वोट दे, अवाम बाख्तियार है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अवाम पर इन्हिसार करती है, क्योंकि अवाम उसी को मुंतखब करती है जो उनको पसंद भी होता है और जिसको नजर आ रहा होता है कि हमारे काम भी होते। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सितार, आप क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैंने वाइंड अप की तरफ जाना है। ये कह रहा था कि भाई कह रहे थे मुस्तफ़ा कमाल वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आए हैं, तो ये भी देख लें कि उनसे पहले काम का एक जाल किसने बिछाया है। ये बात तो खैर रिकॉर्ड पर मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, लेकिन मैं वादे करता चलूँ कि उस टाइम पे भी खान साहब नेमतुल्लाह खान ने जो प्रोजेक्ट, खान साहब ने बोले, नेमतुल्लाह खान साहब बोले, खान साहब बोलेंगे हम कहीं और पहुंच जाएंगे। नेमतुल्लाह खान ने जो काम किया है, आप कर रहे हैं, ठीक है ना। बात कहने की ये है कि उस टाइम पे नेमतुल्लाह खान ने 32 कॉलेज दिए कराची को, उसके बाद कोई कॉलेज नहीं बना है, आप खुद इसकी देख लें। दूसरा, कराची को सारे फलाही अवार्ड उन्होंने दिए हैं, या कोई संगे बुनियाद रख कर गए हैं, उसको पाए तकमील बाद में अपना मुस्तफ़ा कमाल ने किया है। मैंने अपने पहले जुमले में ये कह चुका हूँ कि नेमतुल्लाह खान ने स्टार्ट किया और उसको पहुंचाया तकमील तक मुस्तफ़ा कमाल। हम ये कहते हैं कि कराची की अगर कोई खिदमत कर सकता है, कराची को अगर
किसी ने तरक्याती कामों का जाल दिया है तो जमात इस्लामी। ठीक है जी सर, मैं आपसे एंड में रिक्वेस्ट करूंगी, जमात इस्लामी इतनी अच्छी कारकर्दगी करी, आप एक दफा अपने हल्के में जो है नईम साहब को, हाफिज नईम साहब को लेकर जाइएगा, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, उनके पेज पे लोग जो है काफी, जो अपनी पब्लिक कमेटी है वहाँ से काफी शिकायत आप लोगों की हल कराते रहते हैं, तो प्लीज इस मसले को भी हल करवाएं क्योंकि आवाम का सवाल है। और मैं एक मीडिया पर्सन होने की हैसियत से मैं अपने जो जैसा कि अपनी मेरी खिदमात हैं लोगों के लिए काम करना, मतलब हम जो है दिन ना देखते हैं ना रात देखते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस तरह की। तो मैं प्लीज़ आपसे भी मैं कहूँगी आप भी कोशिश करिएगा निहाल साहब कि आप भी वहाँ पर अपने किसी नुमाइंदे को लेकर जाएं, कोशिश करेंगे सब सियासत अपनी जगह लेके इंसानियत को देखते हुए, खिदमत है इंसानियत की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्तार साहब ने अपना टाइम दिया। निहाल साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों को मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।